अब लोग हिंदू मुस्लिम वगैरह को मानने को तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी जी हम लोगों के नेता हैं, शाहजी नेता हैं और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी साफ शब्दों में बोल चुके हैं, राष्ट्रद्रोही हों, चाहे वो पीएफआई के लोग हों चाहे कोई हो, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मेरा नाम हुआ सलाउद्दीन का। ये सारे दंगे कांग्रेस के समय के हैं। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी आए। ये बिहार के लिए सौभाग्य की बात है कि कम से कम वो हिंदू मुस्लिम नहीं कराते, न नरेंद्र मोदी जी कराते हैं, ना अमित शाह जी कराते हैं। ये कोई भी हिंदू मुस्लिम नहीं कराता है। ये सोच इनकी है, क्योंकि ये लोग विपक्ष में हैं, दूसरा कोई मुद्दा है नहीं। अमित शाह जी के आने के बाद और पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया, इन सब जगहों पर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में उनका आना और इतना बड़ा स्वागत होना, ये इस बात की गवाही देता है कि अब लोग हिंदू मुस्लिम वगैरह को मानने को तैयार नहीं हैं। नरेंद्र मोदी जी हम लोगों के नेता हैं, अमित शाह जी नेता हैं और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी साफ शब्दों में बोल चुके हैं कि हिंदू और मुस्लिम एकता के बगैर हमारा ये राष्ट्र है भारत, और भारत को मजबूत करने के लिए किसी को पीएफआई बनने की ज़रूरत नहीं है। पीएफआई पे बिहार में खूब कार्रवाई हुई, बहुत अच्छी बात है। जो भी हमारे राष्ट्रद्रोही हों, चाहे वो किसी जाति के हों, मुस्लिम ठीक है, मैक्सिमम अगर हो सकते हैं मुस्लिम हो, हिंदू भी हो सकते हैं, सिख भी हो सकते हैं, ईसाई भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी राष्ट्रद्रोही हों, चाहे वो पीएफआई के लोग हों चाहे कोई हो, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री, आज मैं एक चीज़ बड़ी साफ शब्दों में बोल देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री पूरे विश्व में आज अपने नाम को और अपने देश के नाम को जितना रोशन किया है, मैं समझता हूं कि आज तक किसी ने नहीं किया। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की बहुत इज्जत करता था। मैं उन दिनों विपक्ष में हुआ करता था, लेकिन अटल जी जिंदाबाद का मैं नारा लगाया करता था। और आज मैं नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह जी का नारा लगाया करता हूं। मेरा नाम हुआ सलाउद्दीन खां, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का, और एनडीए मजबूती के साथ इस बार 24 का लोकसभा चुनाव और 25 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। और निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि मुसलमान तो आरजेडी और बीजेपी को वोट करती है कटिहार पूर्णिया की। ठीक है, मान लिया हमने, इस बात को हम मानते हैं, पहले भी लोगों ने किया है। लेकिन अमित शाह जी के दौरे के बाद 50% से ज़्यादा मेरी लोगों से बात हुई है और उन लोगों ने कहा कि हम लोग इस बार आंख मूंद करके भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार होगा, चाहे एनडीए का उम्मीदवार होगा, उसकी हम लोग मदद करेंगे। क्योंकि हम लोगों को अब जिताएंगे, बिल्कुल जिताएंगे, बिल्कुल देंगे, 50% वोट देंगे बीजेपी को। और ये लोग दिमाग से निकाल दें बिल्कुल विपक्षी लोग कि हम लोगों को वोट मिलेगा। वोट मिलेगा आपको, ऐसा बात नहीं है कि पूरा। मौलवी मौलाना तो ऐलान करते हैं कि नहीं, बीजेपी को वोट नहीं देना। मौलवी मौलाना तो ऐलान करते हैं मोहन भागवत जी के साथ भी कि भारत पहले, कम्युनिटी बाद में। अब पीएफआई तो नहीं हो सकता है कोई, जहां पीएफआई वाले लोग हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चूंकि वो लोग देशद्रोही हैं। आपका पूरा नाम? मेरा नाम हुआ सलाउद्दीन खान, मैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अल्पसंख्यक सेल का अध्यक्ष हूँ। कहीं एनडीए में रहने की वजह से तो ना बड़ाई कर रहे हैं आप? मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ, जिस दिन 14 में आए थे नरेंद्र मोदी जी, वो मंच का फोटो भी आज मेरे पास यहाँ मौजूद है कि मैं हमेशा से उनका फॉलोअर रहा हूँ और आगे भी रहूँगा। इसकी वजह है कि उनके दिल, समाज खुल के मोदी को एक्सेप्ट करेगी, मोदी और शाह को? अब खुल के करेगी नहीं करेगी, लेकिन 50% तो निश्चित रूप से मोहन भागवत जी के बयान के बाद, नरेंद्र मोदी जी के बयान के बाद और अमित शाह जी के बयान के बाद निश्चित रूप से 50% मुस्लिम इस बार देखिएगा आप वोट करेंगे, और हर हाल में करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि जो राष्ट्र प्रेमी हैं उनको राष्ट्र से मतलब है, जो राष्ट्र प्रेमी नहीं हैं उनको पीएफआई से मतलब है। आरएसएस को अपनाएंगे आप लोग? बिल्कुल अपनाएंगे। आरएसएस में क्या मुस्लिम विंग नहीं है? कांग्रेस को कहते थे कि वहाँ आतंकी का ट्रेनिंग दिया। हाँ, तो कांग्रेस तो कहेगी। कांग्रेस के समय में जितना दंगा हुआ है, इसको आप उंगलियों पर उठा के गिन ले। भागलपुर का दंगा, इतने लोग मरे,
किसकी सरकार थी यहाँ? कांग्रेस की। आके देखिए अलीगढ़ का दंगा, जा कर के देखिए मुरादाबाद का दंगा, जा कर के देखिए आप उत्तर प्रदेश में अजमेर चले जाइए, राजस्थान, वहाँ का दंगा। ये सारे दंगे कांग्रेस के समय के हैं और कांग्रेस के समय में ही हुए हैं। इसलिए अब हम लोगों को इस बात की चिंता नहीं है। हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि इन सब चीज़ों से परहेज करते हुए राष्ट्र के निर्माण में सबको एकजुट होकर के काम करना चाहिए।